देखिए, बिहार में एनडीए की बम्पर जीत हुई है और पिछले सारे रिकॉर्ड्स इस बार एनडीए गठबंधन ने तोड़ दिए हैं। एक बड़ी जीत हासिल की है। एक बार फिर से प्रदेश में सरकार एनडीए गठबंधन अब बनाने वाला है और उसको लेकर कई सारे फैक्टर्स थे जिन पर चर्चा भी की गई। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट हो रहे हैं। हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो बहुत बधाई न्यूज़ के दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीतियों पर जो बिहार की जनता ने एक बड़ा मैंडेट देने का काम किया है और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। आज लोकसभा चुनाव के बाद जो भी चुनाव हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो और अब बिहार, चारों प्रांतों में बम्पर जीत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वास पर जनता ने जो मोहर लगाने का काम किया है, मैं पूरे बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, खुशी की लहर तो बहुत होगी एनडीए गठबंधन में, क्योंकि अब सरकार अगले 5 साल और चलाने वाले हैं। लेकिन सर, क्या आप रीजंस मानते हैं, वजह मानते हैं जिस वजह से एकदम विपक्ष का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आया? क्योंकि कई तरह के मुद्दों को उन्होंने भुनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन बहुत बड़ा मैंडेट बिहार की जनता ने एनडीए को दे दिया। ये जिस प्रकार से विपक्ष ने झूठ की राजनीति को अपनाने का काम किया है, झूठ बोलना, जनता को गुमराह करना और जनता के हितों से जुड़े हुए मुद्दों की बात ना करते हुए कभी ईवीएम को दोषी ठहराना, कभी इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराना, और जिस प्रकार से पूरे इंडिया गठबंधन ने जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के बारे में जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया, और जिस प्रकार से छठ जैसे उत्सव को भी इंडिया गठबंधन के लोगों ने ड्रामा बताने का काम किया, बिहार की जनता की भावनाओं के साथ जो अनादर करने का काम इंडिया गठबंधन के नेताओं ने किया था, उसका जवाब इस 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने उसका जवाब दिया है। और बिहार में जंगल राज को देखा है, लंबे समय तक देखा है, फिर से जंगल राज बिहार में ना आए, इस बात को ध्यान में रखते हुए और जातिवाद से भी ऊपर उठते हुए जातिवाद को भी तोड़ने का काम बिहार की जनता ने किया है, लोकतंत्र को मजबूत किया है। और वोट परसेंटेज, जो पोलिंग की वोट परसेंटेज भी ज्यादा रही, मैं पूरे बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूँ। वोट चोरी का एक मुद्दा बड़े जोर शोर से बड़ौली जी कांग्रेस पार्टी ने उठाया था, उसको लेकर हरियाणा में उन्होंने कितना प्रदर्शन किया। बिहार में वोटिंग होनी थी, उससे एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की तरफ से की गई, लेकिन ये वोट चोरी का मुद्दा भी कुछ ज्यादा असर डालता हुआ नजर नहीं आया है बिहार में। ये पूजा जी, जिस प्रकार से मैं उसी राय विधानसभा से विधायक रहा और यहीं से लोकसभा चुनाव भी लड़ा, और जिन वोटों को जिस प्रकार से एक झूठा नैरेटिव सेट करने के लिए और झूठ का प्रोपेगेंडा जिस प्रकार से बनाया, जिस ब्राजील मूल की जिस बहन का फोटो उन्होंने अपनी स्क्रीन पर दिखाने का जो एक ढोंग रचा था, और जब धरातल पर गए हैं, वो जो 22 अलग अलग बूथों पर गए हैं, एक्चुअल वोटर वहां मिले हैं, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड एक्चुअल थे, निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किए गए वोटर कार्ड थे, और उन्होंने खुद से वोट डाला है। और राहुल गांधी ने पूरे देश के सामने, मीडिया के सामने जिस प्रकार का झूठ बोला कि वो 22 वोट डाल के गई है, और उस ब्राजील मूल की महिला ने बयान भी दिया है, 3 वीडियो उसकी आई है कि वो कभी भारत में आई नहीं। इस प्रकार से जो एक झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, उसका जवाब जनता जान चुकी है। जनता समझदार है और जनता लोकतंत्र में विश्वास रखती है, और राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के लोग हमेशा से ही झूठ का सहारा लेकर राजनीति करने का प्रयास करते हैं, जनता में भ्रम पैदा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज देश की जनता विकास को पसंद करती है, देश की जनता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को पसंद करती हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो गरीब की कल्याण की योजनाएं चलाने का काम किया है और गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का जो काम किया है, ये उस नीतियों की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विश्वास की जीत है, भरोसे की जीत है। और इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ, बिल्कुल एक बड़ा मैंडेट बिहार में सर एनडीए गठबंधन को मिला है, भारतीय जनता पार्टी को मिला। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी खुद वहां प्रचार करने के लिए गए, कई विधानसभाओं में उन्होंने प्रचार किया है और जहां जहां प्रचार किया है वहां पर अच्छे खासे मार्जिन से बीजेपी के जो तमाम कैंडिडेट्स थे उन्होंने भी जीत हासिल की है। 9 विधानसभाओं में हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी गए, 9 की 9 जीतने का काम किया है। 100% रिजल्ट आया है। और हरियाणा के जितने भी नेता बिहार चुनाव में गए थे, सभी सीटें जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हुआ। सर एक और सवाल है मेरा आपसे। एसआईआर की प्रक्रिया चली थी बिहार में और अब बाकी स्टेट्स में भी चलने वाली है। उस प्रक्रिया ने, जिसको लेकर विपक्ष ने कई तरह के सवाल उठाए थे और ये कहा था कि इस प्रक्रिया के तहत वोटों का डिलीशन हुआ है, लेकिन आपके हिसाब से कितना ज्यादा उस प्रक्रिया ने इन चुनावों को जेन्युइन बना दिया? जब एक्चुअल वोट, पूजा जी, जब वोटर लिस्ट में होगी तो झगड़े कम होंगे और वोट परसेंटेज भी बढ़ती है। और जिस प्रकार से एसआईआर के माध्यम से जो डुप्लीकेट वोट थी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी वोट कटी है, जो उस स्थान पर नहीं है उनकी वोट कटी है और नई वोट बनी है। नई वोटों का बनना और पुरानियों का जो आज उस बूथ पर नहीं है, इस प्रकार की प्रक्रिया चुनाव से पहले करनी चाहिए और इसका लाभ लोकतंत्र को, विश्वास बढ़ता है, लोकतंत्र मजबूत होता है और झगड़े फसाद भी कम होते हैं। जब फर्जी वोट होती है उसको डालने के लिए जब दूसरा व्यक्ति आता तभी ज्यादा झगड़े होते हैं। अगर एक्चुअल वोट रहेगी तो चुनाव भी स्मूथली ढंग से चलता है। सर ये भी जरा बताइए, आरजेडी का परफॉर्मेंस जो है वो तो बहुत ही खराब इस बार नजर आया है। पिछले चुनावों के मुताबिक उनकी सीट्स बहुत ज्यादा कम हो गई है, जेडीयू की काफी ज्यादा बढ़ गई। उसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? उनका जो पीछे का राज और जिस प्रकार के उनकी शब्दावली, जिस प्रकार से उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के समय जो बेतुकी बातें करी, जो झूठ बोलने का प्रयास किया, ये चीज फ्री में देंगे, ये चीज फ्री में देंगे, लोगों को उनकी कोई भी बात में सच्चाई नजर नहीं आई। और झूठ थोड़ी बहुत चलती है, झूठ लंबी नहीं चलती है। झूठ का सहारा लेके जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने इस चुनाव में अपना झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास किया है, ये उसी का परिणाम है कि बिहार की जनता ने उनको नकारने का काम किया है। कांग्रेस की स्थिति पर भी मैं चाहूंगी कि आप अपना रिएक्शन दें, क्योंकि ये कहा यह जा रहा था कि गठबंधन आरजेडी ने कांग्रेस के साथ किया तो उनको भी इससे नुकसान हो गया है काफी। अभी जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की बयानबाजी है और जिस प्रकार का उनका आचरण है, जिस प्रकार की उनकी सोच है, ये उसी का परिणाम है कि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में अपने आप से समस्या खत्म हो जाएगी। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का सफाया होना तय है। एक चीज और भी सर देखने को मिली कि जो कोर वोट बैंक पहले आरजेडी का हुआ करता था, यादव मुस्लिम वोट बैंक, वो भी उनके साथ जाता हुआ इस बार नजर नहीं आया है और जातिगत समीकरणों से अलग हटके भी बिहार की जनता ने वोट किया है। मैंने आपको अभी बताया है कि बिहार की जनता का मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जातिवाद से ऊपर उठकर देश के विकास को वोट दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वास को वोट दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर बात पर भरोसा करते हुए वोट दिया है और जातिवाद से ऊपर उठते हुए अपने देश की विकास को प्राथमिकता दी है। इसलिए बम्पर जीत एनडीए गठबंधन की हुई है। क्योंकि बिहार में बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है अभी, तो क्या सीएम बीजेपी की तरफ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि बीजेपी का सीएम होंगे या फिर नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया जाएगा? इसको लेकर कुछ तो बता दीजिए, क्योंकि सब यही बोल रहे हैं कि विधायक दल तय करेगा। ये विधायक दल तय करेगा और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में जो चुनाव हुआ है,
और विधायक दल बहुत जल्दी इसका फैसला करने वाला है।